अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज अपनी स्टोरी दुआ का सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी दुआ। कितना समझाया था सब ने तैयब को अलग से और ज़ैनब को अलग से। ज़ैनब की अम्मी ने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहले की बात और थी। अब वक्त और हालात का तकाजा ये है कि तुम इस वक्त घर को बचा लो और बच्चों की देखभाल करो, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ना था। दोनों तरफ ज़िद बरकरार रही और आखिर वो दिन आ गया जब उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। उस रात तैयब कमरे में बैठा बहुत रो रहा था, सारे ज़माने से छुपकर। कोई उसके आंसू साफ़ करने वाला नहीं था। दुआ और साथ के बगैर रहना उसे अजाब से कम नहीं लग रहा था। नन्ही दुआ की तो अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी किस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। आज घर के बाहर से वो साद और दुआ को लेकर वापस आ गया था, भारी दिल और भारी कदमों के साथ। लेकिन इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं था। ज़ैनब दुआ और साद को आराम से भेज दिया करती, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ माह यही आंख मचोली जारी रही, कभी बच्चे तैयब के पास तो कभी ज़ैनब के पास। अब तैयब की शादी के मराहिल भी आगे बढ़ने लगे और आखिर वो दिन आ गया जब उसकी मेहंदी की रस्म थी। बज़ाहिर सब अदा कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब के दिल में वीरानी थी। किस चाहत और शौक़ से उन्होंने तैयब की शादी की थी और अब तो महज वो फ़र्ज़ ही अदा कर रहे थे। लेकिन सब ने सोनिया को दिल से खुश आमदीद कहने की तैयारी कर ली। सब ने तैयब का अकेलापन देखा तो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। इस बार दुआ भी यहीं आई हुई थी। अब साथ ज़रा समझदार हो चुका था, इसलिए अम्मी के बगैर कम रहता था। घर के बड़े तो सब खामोशी से बैठे थे, लेकिन बच्चे हल्ला गुल्ला करने में लगे हुए थे। उन्हीं सब के दरमियान दुआ भी झूम रही थी। वो उम्र के इस हिस्से में थे कि उसे समझ ही ना थी कि क्या होने वाला है। वो तो बस खुश थी कि घर में शादी हो रही है। सहर अम्मी के पास बैठी थी और आंखों में आए आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो दुआ किस तरह बेखबर होने की वजह से उसकी आंखों में आ गए थे। रात में दुआ सहर के पास ही लेट गई और पूछने लगी, फूफो क्या सुबह नई दुल्हन आएगी बाबा की? इस सवाल पर सहर के ज़ब्त का बंधन टूटने लगा। उसे साथ लगाकर बहते आंसुओं से उसकी हिचकी बंध गई। उसके पास इसका कोई जवाब ना था। उसकी बात का जवाब दिए बगैर सहर ने दुआ से कहा, मेरे पास लेटो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दुआ फ़ौरन ही और तरफ बहल गई और कहानी सुनते सुनते सो गई। अगले रोज़ बारात रवाना हुई तो दुआ बाबा के साथ साथ थी। हर बात से अनजान, बस साथ साथ थी। नई दुल्हन सुर्ख जोड़े में बनी संवरी उसे भी बहुत भा रही थी। वापसी पर गाड़ी की अगली सीट पर बैठी बाबा से कह रही थी, बाबा दुल्हन कितनी प्यारी है। मैं घर जाकर मामा को और साहत को कॉल करूँगी कि हम बहुत प्यारी दुल्हन लेकर आए हैं। ये सुनकर तैयब मुस्कुरा दिया। घर पहुँचने पर सब थके हुए थे। खाना खाने के बाद दुल्हन की रस्में अदा करने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। कंवल भी दुआ को कहने लगी, चलो बेटा दुल्हन को सुबह देखेंगे, अब सोने चलते हैं। फूफू मुझे बाबा के पास सोना है। उसकी इस बात पर कंवल ने प्यार से समझाया, ठीक है बेटा, आप कल बाबा के पास सो जाना, अभी तो बाबा घर पर नहीं है ना, रात देर से आएंगे। ये बहाना लगाने के बाद दुआ को अपने साथ ही ले गई। सोनिया ने कहा, आप ही रहने दें, दुआ हमारे साथ सो जाएगी। लेकिन कंवल ने कहा, नहीं आप थकी होगी, आज आराम करो, कल से सो जाएगी। दुआ थोड़ी ज़िद करने लगी, लेकिन कंवल के बहलाने पर उसके साथ आ गई। और उसके बेखबर सो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक कंवल, सहर और समर की आंख न लग सकी। अब तैयब की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। दुआ और साथ के साथ सोनिया का भी उस पर हक हो गया था। उसे सबको अपनी अपनी जगह देनी थी। दुआ कोई दिन तैयब के पास ही रही। सोनिया ने उसका ख्याल रखा, लेकिन दुआ को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि ये जगह तो शायद उसकी ममा की थी। वो कुछ इजहार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ चिड़चिड़ापन उसके मिजाज में आ गया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो तज़बज़ब का शिकार है। तैयब ने बहुत कोशिश की वो दोनों तरफ तवाज़न बरकरार रखे। सोनिया ने भी उसे माँ होने का एहसास दिलाने की कोशिश की,
لیکن ماں تو بچے کی بھلائی کے لیے سمجھاتی بھی ہے اور ڈانٹتی بھی ہے، لیکن جہاں ایسا نہیں تھا، سونیا جب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو طیب کو ناگوار گزرتا۔ رشتوں کے اس ترازو میں توازن رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ سو اب دعا بابا سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ اس بار بھی جب چھٹیاں ہوئیں تو طیب اسے لینے کو گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ دن بھر دعا اور سعد کو لے کر پارک، شاپنگ مالز میں گھومتا رہا اور شام میں بچوں کی مرضی نہ ہونے پر انہیں زینب کے پاس ڈراپ کر کے واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد طیب کی جاب دبئی میں ہو گئی۔ آج وہ دعا اور سعد کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ انہیں ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز لے کر دی اور شام میں انہیں الوداع کہہ کر گھر آ گیا۔ اگلے روز اس کی فلائٹ تھی، سو وہ روانہ ہو گیا۔ اب دعا اور سعد اپنے گھر سے اور بھی دور ہو گئے۔ اب جب کبھی طیب دبئی سے آتا تھا تو اجنبیوں کی طرح سعد اور دعا آتے۔ وہ آنگن جو ان کا اپنا تھا اس میں مہمان ہی لگتے۔ اب طیب کو خدا نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور دے دی تھی تو اس کی توجہ بھی بڑھ گئی تھی۔ دادو اور دادو کو دعا اور سعد کا انتظار رہتا، لیکن اب دعا کو بابا کے پاس جا کر دل کا سکون نہ ہوتا، سب پرایا سا لگتا۔ لیکن زندگی کا سفر بہت لمبا تھا، وہ تو گزارنا ہی تھا۔ سو عادت ڈالنے کی کوشش کرنی تھی جس میں اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بابا جن کے ہاتھ کا لمس ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا، آپ صرف شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر کر ماتھا چوما کرتے تھے۔ بس کچھ سال اور گزرے تو طیب فیملی کو ساتھ لے گیا۔ دعا اور سعد پاکستان میں زینب کے ساتھ رہ گئے۔ اب تو مہینوں بعد فون پر بات کیا کرتے تھے۔ سعد تو عمر کے اس حصے میں تھا جب باپ کی شفقت کو محسوس نہ کر سکتا تھا، اس لیے آج تک اسے وہ کمی اتنی محسوس نہ ہوئی، لیکن دعا کا تو لمحہ لمحہ بابا کے ساتھ گزرا تھا۔ اب دعا میٹرک کے امتحانات دے رہی تھی۔ گھر میں سارا دن خاموش رہتی۔ نانی جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ سب کی زندگی روٹین پر آ گئی تھی۔ ٹوٹ پھوٹ رہ گئی تھی تو دعا کی ذات میں۔ عید آ گئی تھی۔ زینب نے عید پر دعا کو ساتھ چلنے کو کہا کہ اپنی پسند کی چیزیں لے، لیکن دعا جانے کو تیار نہ ہوئی۔ بازاروں میں اور راہ چلتے جب بھی کسی فیملی کو اپنے بابا کے ساتھ دیکھتی تو اسے شدت سے بابا کی یاد آتی، اور اس کی خالی اور ترستی نگاہوں کو دیکھ کر آج زینب کا دل اندر ہی اندر کٹا جا رہا تھا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے، اور وہ گہری سوچ میں تھی کہ وقت کاش واپس لوٹ آتا، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور انا کے لیے دعا کی زندگی بھینٹ چڑھ گئی، اور اب اسے اس محرومی کے ساتھ تا حیات رہنا تھا۔